पता है यहाँ पे प्रॉन्स वाले, फिश वाले और मतलब सारे अलग अलग मिलते हैं। यू कैन सी देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शन। जो हमने दाना डाला था इसकी जो प्राइस है, और ये मुझे कहाँ तक ट्रैक कर रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज डे 5 ऑफ रीसेट चैलेंज। ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5, फाइनली हम 5th पे पहुंच गए हैं। एंड आज का डे मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेश कोकोनट वाटर से, जो कि बहुत चिल्ड है, मैंने अभी अभी फ्रिज से निकाला है। आप कोई भी पानी ले सकते हो, लाइक डिटॉक्स वाटर, कोकोनट वाटर या हॉट वाटर। तो मैंने इसके पहले हॉट वाटर लिया था, बट टुडे आई एम टेकिंग कोकोनट वाटर बिकॉज इट्स सो फ्रेश, माइंड पूरा फ्रेश हो जाता है। सो गाइस, अभी हम पार्क में आ चुके हैं और आज मैं कबूतरों के लिए दाना भी लेके आई थी, मैंने साइड में डाल दिया है। तो मुझे लगता है मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इसलिए वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं यहाँ से दूर चली जाती हूँ ताकि वो खा सके अच्छे से। और फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट। गाइस, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप मेरी जगह पे होते तो क्या आप 30 डेज तक बिना स्किप किए ये चैलेंज कंप्लीट कर पाते? I love this exercise यार। सारी पीठ की जो जकड़न होती है ना, उसमें थोड़ा रिलीफ मिलता है। This is really good। वेलकम बैक टू माई रीसेट जर्नी। मैं हूं प्रतिभा और फिलहाल मैं बैंकॉक में रहती हूं। इस जर्नी का पर्पस सिर्फ हेल्दी खाना या रूटीन बनाना नहीं है, मैं अपनी लाइफ को स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करना चाहती हूं। सबसे पहले मैं फ्रेश होकर अपना दिन स्टार्ट किया एंड बिलीव मी, कभी कभी सिर्फ बेड से उठना ना सबसे बड़ा टास्क लगता है, बट स्टिल इट्स डे 5 और मैं दोबारा से बेड से उठ के आई हूँ, बाहर आई हूँ पार्क में एंड आई डिड सम एक्सरसाइज। और अभी रनिंग वगैरह कुछ बाकी है तो इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो, मुझे ट्रैक किया कि नहीं? साथ ही साथ मैं कैमरे का ट्रैकिंग पावर भी देख रही हूँ कितनी अच्छी है, और ये मुझे कहाँ तक ट्रैक कर रहा है। फाइनली मुझे लगता है इसने ट्रैक किया है मुझे। जी यू नो, जब सुबह सुबह मैं सो के उठी, एक सेकंड के लिए मेरे माइंड में आया कि आज स्किप कर देते हैं, आज छोड़ो क्या रखा है एक्सरसाइज में, बाहर जाना ये वो है ना, क्योंकि थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी डेली लाइफ के बेसिस पे। अगर फिर मेरे दिमाग में नहीं, आज डे 5 है, अगर आज मैंने स्किप कर दिया तो अपने ड्रीम तक कैसे पहुँचूँगी। सो आई जस्ट वेक अप एंड कंटिन्यू। गाइस, आज भी मैंने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है, कल भी मैंने ज़्यादा कर लिया था। और ओह वाह, जो हमने दाना डाला था देखो खा रहे हैं उसे। ये देख के जो सुकून मिलता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। ये देखो, उड़ना नहीं पंछी। पहले मैं अपने बालकनी से दाना डालती थी कबूतरों को, तो नीचे से कंप्लेन आ जाता था कि उनको नहीं डालना, दिस दैट। तो फिर काफ़ी दिन हो गए मैंने छोड़ दिया था उनको दाना डालना, बट फिर भी वो कभी कभी आते थे, मैं कभी कभी डाल देती थी। फिर मैं सोचती थी क्या फिर कंप्लेन आएगा, क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमने फिर पार्क में आई, हमने नोटिस किया कि यहाँ पे ढेर सारे बर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे लेके आए दाना उनके लिए। पहले तो वो इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे थे, हमें लगा कि वो नहीं खाएँगे, बट अभी वो खा रहे हैं। मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, तो भी पता लग गया है अब इनके लिए डेली दाना लेके आना है। गाइस, एक्सरसाइज से आने के बाद मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते, और थोड़ी देर करते करते 1-2 घंटे 2.5 घंटे हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। इतना अभी मैं फ़्रेश होके आई हूँ और कुकिंग ब्रंच बहुत ही टेस्टी सा, पता नहीं क्या क्या कुछ ऑप्शंस हैं, तो देखते हैं क्या बनता है ऑल ओवर, तो फिर हम खाएंगे। उसके बाद तब तक मैं कर लेती हूँ एडिटिंग, बिकॉज एडिटिंग इज़ ऑलवेज़ हेक्टिक, तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम ही चाहिए होता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं हमेशा एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही ज़्यादा कंप्लीट हो पाएगा।
गाइस, इस जर्नी के बीच में अगर मैं अपने ट्रू फीलिंग शेयर करूं तो वो ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, क्योंकि कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो होती है। बट मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि लो डेज़ में भी मैं कम्प्लीटली क्विट नहीं करूँगी, मैं कभी भी स्टॉप नहीं करती। मेरा भी हर दिन मन नहीं करता, लेकिन ये सोचती हूँ कि बस आज स्टॉप नहीं करना है। एंड जब खाने की बारी आती है तो सबसे ज़्यादा याद फैमिली की आती है, क्योंकि भाई फैमिली वाला माहौल और वो खाना, मम्मा के हाथ का बना बनाया खाना, वो हमेशा याद आता है। और जब भी मैं इवनिंग हो या आफ्टरनून हो या नाइट हो, जब भी मेरे को खाने की वो होती है ना, क्रेविंग होती है, तो सबसे ज़्यादा फैमिली की याद आने लगती है। उस टाइम पे होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। बट क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि ये जर्नी मुझे सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली भी स्ट्रांग बना रही है। तो ये सोच के मैं अपने आप को स्ट्रांग रखती हूँ और स्टॉप नहीं करती हूँ, क्विट नहीं करती हूँ। और आप लोग भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो कि मैं स्टॉप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि समथिंग आई हैव स्टार्टेड, तो मेक श्योर कि मुझे इसे कंप्लीट भी करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं बट ख़त्म नहीं कर पाते। यही सोच सोच के मैं खुद को पुश करती रहती हूँ डेली। Guys, there is multiple option in brands today and you can see यहाँ पे भी papaya, apple, guava fruits के option में है। and this is the egg and sweet potato and here is macaroni looking so beautiful। और भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी है because already it's 3 PM और अभी हम खाने जा रहे हैं। आई नो कि दिस इज़ पास्ता और इसे हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम अपने रिसर्च जर्नी में सिर्फ हेल्दी चीज़ें ही खाएंगे। बट मैं बता दूँ, बैलेंस करके चल रही हूँ। अभी एक ही बार सारा कुछ छोड़ दूँगी तो मेरा मन एकदम से हट जाएगा कि यार बहुत बोरिंग सा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, फिर मेरे पास एक्सक्यूज़ेस आ जाएंगे। इसलिए मैं चीज़ों को बैलेंस करके चल रही हूँ। और चलो पहले खा लेते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी है। So guys, here is lifetime doing live. Hi guys, good evening. Finally मैं सो के उठ चुकी हूँ। अगेन मैं कल की तरह एडिट करते करते और लाइव करते करते मैं कब सो गई मुझे पता नहीं लगा। सोई ठीक है बट काफ़ी देर तक सोई रह गई। और अभी टाइम हो रहा है 9 PM के अप्रॉक्स हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ सामान लेने जाना है, आज भी प्लान बन नहीं रहा था। ये हो रहा था कि यार अभी तो है, कल चलेंगे। फिर मैंने सोचा नहीं, चले जाते हैं, लेके आते हैं सामान। ओके गाइस, तो अभी हम आ चुके हैं लोटस। यू कैन सी लोटस गो फ्रेश। और ये 7-Eleven कन्वीनियंट स्टोर से थोड़ा सा बड़ा होता है। इफ़ यू वांट समथिंग बेसिक के अपर लेवल का कुछ सामान लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, या फिर यू कैन गो टू बिग सी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं किसी भी चीज़ के। तो कल हम 7-Eleven गए थे इसलिए हमें चीज़ें नहीं मिली। यहाँ पे किसी भी चीज़ के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो राइस के कितने सारे ऑप्शन हैं, जो कि कल हमें इतने ऑप्शंस नहीं दिखे थे। एंड मैं हर बारी ये वाला फ्लेवर लेके जाती हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारा ट्राई किया था, हमेशा अलग अलग लेके जाती थी। फिर हमने लेने ये वाले राइस ब्लू वाले। इसकी क्वांटिटी गाइस 5 kg है और इसकी जो प्राइस है वो 86 बाट है। 86 मतलब इंडिया के 300 हो गए। तो हमें यहाँ पे 5 kg राइस 300 का पड़ता है इंडियन INR अगर हम बात करें। बट इंडिया में देखो कितना इजी है ना, कि हमें इजीली सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाती हैं। और आटा चावल इतना 10-20-30 किलो पहले ही आ जाता है। फिर इसको सुखा के मम्मा लोग तैयार कर देते हैं, तो उसे हम कई महीनों तक यूज़ कर लेते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप विदेश में रह रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रहना पड़ता है और चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती हैं। तो खैर अब तो हैबिट सी हो गई है। हाँ बट अभी भी क्रेविंग होती है भाई, इंडियन खाने का तो कोई तोड़ नहीं है। वैसे चीज़ें मैनेज तो करनी ही पड़ेंगी, हम बाहर हैं तो। खैर ये होती है लाइफस्टाइल और देख के अच्छा लगता है। बट अगर हम लॉन्ग डे के लिए बात करें तो उतना इंडिया के अकॉर्डिंग उतना बेस्ट नहीं लगता एज एन इंडियन। सो वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स, उन्होंने काफ़ी दिनों से बोला था कि मैं 7-Eleven पे जाके कुछ मेकअप स्टफ्स उनको दिखाऊं। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा कैप्चर तो नहीं कर पाऊँगी, मैं उसके लिए
एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगी। थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, यू नो, सनस्क्रीन, क्रीम, ओले, एंड यहाँ पे कुछ इंडियन ब्रांड्स भी हैं जैसे कि पॉन्स हो गए। और ये आप ये सारी चीज़ें लेके अपने शेड के अकॉर्डिंग और 1-2 बारी या 5 टाइम यू कैन यूज़। तो ये चीज़ें तो मैंने कभी नहीं ली। ओ भाई चला जा, फिर नीचे चला जाएगा ये। ओके, ये चीज़ें मैंने यहाँ से कभी नहीं ली हैं। मैंने ली हैं तो लिप बाम, यहाँ से मैंने लिप बाम ख़रीदा है और ज़्यादा कुछ मैंने ट्राई नहीं किया है। बट इन फ्यूचर मैं आपको ट्राई करके भी दिखाऊंगी कि जब भी आप थाईलैंड आना तो ये चीज़ें आप उठा सकते हो, जो कि प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक होगा और हमारे इंडियन टोन पे और हमारे इंडियंस के अकॉर्डिंग कौन सा वाला बेस्ट जाता है, तो वो मैं कभी कभी आपको परचेज़ करके और यूज़ करके आपको प्रॉपर गुड रिव्यू बता दूँगी। यू कैन सी देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। इधर कॉम्पैक्ट पाउडर है, एंड देन ये क्या है, यूवी डिफेंडर, ये सनस्क्रीन है, एंड मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, देयर इज़ अ गार्नियर क्रीम, एंड देयर इज़ अगेन सनस्क्रीन। देयर इज़ लॉट्स ऑफ ऑप्शन। बिक्सी में जाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे जाके मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगी। आई होप कि वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। स्टे ट्यून एंड शो सम लव। हमें कुकिंग ऑयल भी लेनी थी, तो यहाँ पे भी इतने सारे ऑप्शंस हैं कुकिंग ऑयल के, और जो कि कल नहीं थे इतने सारे ऑप्शंस। तो कौन सा वाला उठाया? ये पकड़, सामान देना छोड़ लो। अरे ये वही वाली मैगी है। हाँ, ले लिया हमने ये वाली कुकिंग ऑयल। ओह माय गॉड, यू कैन सी। तो हमने ये वाली कुकिंग ऑयल उठा ली है, वेजिटेबल्स वाली, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है। बीन्स, प्रॉन्स, पता है यहाँ पे प्रॉन्स वाले, फ़िश वाले, और मतलब सारे अलग अलग मिलते हैं। तो हमने वेजिटेबल वाला लिया, ये देखो। और ये 5 kg राइस जो ख़त्म होता है तो हम लेके जाते हैं ऐसे। एंड ये टेस्ट, ये हमने मैगी उठाया। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे इसके भी वैरायटीज़ हैं। तो एक बारी मैं ट्राई करने के लिए लेके गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया था और सच में बहुत अच्छा बना था। तो बस वैसे ही सिंपल ही बना के खाऊंगी, कभी ऐसे रैंडम मन हो जाता है, इसलिए मैंने ये भी उठा लिया। ओके गाइस, वो वाली मैगी मैं एक और, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यमी लगता है। किधर गई? ये रहा, दिस वन। इसकी एक प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें जो लेमन वाला थोड़ा सा टेस्ट आता है ना, मुझे स्पेशली वो पसंद आया ना। ओके, बिलिंग करा रही हूँ ऑलरेडी। सो गाइस टोटल 189 हुआ है। सो गाइज आई एम बैक होम। सो डे ख़त्म करने से पहले हमारे पास 2 काम बचा हुआ है। फर्स्ट इज़ डिनर और सेकेंड इज़ एडिटिंग। तो मैं डिनर और एडिटिंग फिनिश करने के बाद सो जाऊंगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो बिकॉज टुडे इज़ डे 5 ऑफ रीसेट डे चैलेंज। मिलते हैं डे 6 में। एंड आप मुझे बताओ, अगर आप मेरी जगह होते तो आप अपने लाइफ में रीसेट के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा लेते? सच सच बताइएगा। सो ये था मेरे रिसर्च जर्नी का डे 5। एंड अगर आपको भी अपने लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाना है तो आप कमेंट में लिखो आई एम रिसेटिंग माई लाइफ, एंड आई विल रिप्लाई सारे कमेंट का, हर कमेंट पढ़ूंगी। सो कल मिलते हैं डे 6 के साथ। बाय बाय। डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट। कीप सपोर्टिंग। आई लव यू ऑल।